हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन गेटेड कैटेगरीज, ब्रांड गेटिंग और रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि कुछ कैटेगरीज जो हैं वो गेटेड होती हैं, कुछ ब्रांड्स गेटेड होते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मैं इसके दरमियान में आपको डिफरेंस जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है गेटेड कैटेगरीज़ का, गेटेड कैटेगरी क्यों होती है और अमेज़ॉन गेटेड क्यों करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेज़ॉन जो है वो कुछ सर्टेन कैटेगरीज़ को गेटेड इसलिए करता है कि वहाँ पे वो एक्सपीरियंस सेलर्स को लाना चाहता है और वहाँ पे वो सेलर्स को कम रखना चाहता है, और वहाँ पे परफॉर्मेंस चेक्स जो है वो अमेज़ॉन जो है वो परफॉर्मेंस की वैल्यूज़ या एथिकल वैल्यूज़ या कस्टमर सपोर्ट की वैल्यूज़ को ज़्यादा रखना चाहता है। मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन टॉयज़ एंड गेम्स फॉर एग्ज़ाम्पल एक गेटेड कैटेगरी है। टॉयज़ एंड गेम्स में माँ बाप की इमोशनल फीलिंग्स अटैच होती हैं, और वहाँ पे अगर आप एज्यूम करें कि एक अनएक्सपीरियंस सेलर जाता है और कोई माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे के लिए एक गिफ्ट जो है, टॉय जो है वो ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद वो टॉय उनको नहीं मिलता या वो टूटा हुआ मिलता है, और उसके बाद वो जो सेलर है वो उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एक कैटेगरी की। इस तरह बेबी कैटेगरी होगी, वो भी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी एक बड़ी इमोशनल कैटेगरी है, और वहाँ पे भी अमेज़ॉन ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप इजीली उसके अंदर इंटर नहीं हो सकते। So these are the things which are very important in order to understand the gated categories. So Amazon जो है वो एक्चुअली उन कैटेगरीज के ऊपर एक अप्रूवल लगा देता है, और आपको एक्चुअली अप्लाई करना होता है, और वो आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस देखते हैं, आपका फीडबैक स्कोर देखते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि जो आप सामान लेकर आ रहे हैं, जो ख़रीद के ला रहे हैं, वो ओरिजिनल है या नहीं, आप काउंटर फिटिंग तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अमेज़ॉन देखता है, और इसलिए अमेज़ॉन ने एक बैरियर लगाया हुआ है कुछ ख़ास कैटेगरीज़ के ऊपर। सेकंड जो है वो है ब्रांड गेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप अनगेट हो जाते हैं टॉयज़ एंड गेम्स में या बेबी कैटेगरी के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ब्रांड्स जो हैं उन्होंने अपने आप को गेटेड किया होगा, अमेज़ॉन से रिक्वेस्ट की होगी कि आप हमें गेटेड कर दें। बिकॉज़ हो सकता है या तो वो बहुत बड़े ब्रांड्स हो सकते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको काउंटर फिटिंग कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल भी यही है, जो मैंने एक डेफिनेशन स्मॉल सी लिखी है, in which third party seller wishing to sell a branded product need to apply and fulfill certain criteria set up by Amazon. This prevents counterfeiters and unauthorized resellers to continue selling your products. तो होता ही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है लेगो की मैं मिसाल देता हूँ। आप अगर टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर अनगेटेड हो जाते हैं, तो अगर आप लेगो बेचने जाएंगे या बारबी बेचने जाएंगे तो अमेज़ॉन आपको बेचने नहीं देगा, बिकॉज दीज आर द बिग ब्रांड्स। और इसमें होता ये है प्रॉब्लम कि कुछ लोग जो हैं वो चाइना से सामान ख़रीद के या किसी बी टू बी या सेलर या जो होते हैं लिक्विडेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ से बी ग्रेड जो सामान है वो ख़रीद के भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो अमेज़ॉन जो है वो सर्टेन ब्रांड्स के ऊपर, जो टॉप ब्रांड्स हैं, जो अमेज़ॉन की टॉप पिक्स हैं, लाइक लेगो ऐसा ब्रांड है जो लोग बेतहाशा ख़रीदते हैं, बारबी ऐसा ब्रांड है जो लोग बेतहाशा ख़रीदते हैं, और इनकी एक एक ब्रांड प्रेजेंस है, इनकी एक वैल्यू है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक थर्ड पार्टी सेलर, अगर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये जो ब्रांड है गेटेड नहीं होता, मैं जाता हूँ चाइना से और या बी ग्रेड सामान जो है वो मैं ख़रीदता हूँ और आके मी टू कर देता हूँ, और एक फादर जो है वो अपने बच्चे के लिए कुछ टॉय जो है या कोई भी ब्रांड जो है, लाइक पूमा कर लें आप, वो अपने लिए कुछ भी सामान ख़रीदता है और उसको ऐसा ऐसा पीस जाता है जो ओरिजिनल नहीं है, तो वो उसका क्या इंप्रेशन जाएगा इस ब्रांड के बारे में, या उसे ये नहीं पता लगता कि ये फ़ेक है।
और वो उसको यूज़ करता है और वो यूज़ करने के बाद उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं रहता, वो चीज़ ख़राब हो जाती है या वो चीज़ ड्यूरेबल नहीं रहती, तो इसमें यही होगा कि वो इस ब्रांड को यूज़ करना छोड़ देगा। तो यहाँ पे जो ब्रांड की अपनी वैल्यू है वो एक्चुअली कम हो रही है और ब्रांड डी वैल्यू हो रहा है और ब्रांड जो है वो एक्चुअली अफेक्ट हो रहा है उस एक अनअथोराइज सेलर की वजह से जो काउंटर फिटिंग कर रहा है। सो अमेज़ॉन जो है वो सर्टेन जो ब्रांड्स होते हैं उनको गेटेड कर देता है और उसके लिए आपको इन्वॉइसेस चाहिए होती हैं और एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है जो हम आगे वीडियोस के अंदर बात करेंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस अमेज़ॉन की तरफ से आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के अंदर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन आ गई थी कि आप एफबीए नहीं कर सकते सामान। देयर इज़ स्टिल अ रिस्ट्रिक्शन कि आप थोड़ा सामान भेज सकते हैं। उन्होंने एक लिमिटेड स्टॉक क्वांटिटी बताई है। फॉर एग्जांपल 50 यूनिट भेज सकते हैं, एक एशियन के एक के 20 भेज सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि वो रिस्ट्रिक्शन किस तरह की है। एक फेमस रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बता देता हूँ, लाइक अगर आप टॉयज़ एंड गेम्स में बेच रहे हैं इन द फोर्थ क्वार्टर या आप बेबी कैटेगरी में बेच रहे हैं तो वो अमेज़ॉन की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन है एफ बी एम करने पे कि आप एफ बी एम नहीं कर सकते। आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए सेलिंग की अगर आप एफ बी एम करना चाहते हैं इन हॉलीडे सीज़न। द रीज़न इज़ कि देखें मैंने पहले भी वही बात की कि जो अनएक्सपीरियंस सेलर है अगर वो क्वार्टर 4 में आके कुछ बेचने लग जाता है तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि वो चीज़ों को उस तरह मैनेज कर पाए। और अमेज़ॉन भी ये चीज़ जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है। तो वो नहीं चाहता कि एक अनएक्सपीरियंस सेलर आके फोर्थ क्वार्टर के अंदर सेल ले रहा हो। अमेज़ॉन चाहता है कि वो उन सेलर्स जो न्यू सेलर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दे, उनको ना बेचने दे, और ये अगर वो बेचना चाहते हैं तो वो एफ बी ए कर लें। और एफ बी एम वही करें जो प्रायर एक्सपीरियंस रखते हैं, जो काफ़ी अरसे से बेच रहे हैं, जिनकी हिस्ट्री एफ बी एम में गुड है, जिन्होंने कोई धोखा नहीं किया, जिन्होंने कोई काउंटरफिटिंग नहीं की, जिन्होंने लेट आइटम्स नहीं भिजवाए, जिन्होंने कस्टमर सपोर्ट का ख्याल रखा। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। तो ये एक डिफरेंस है। गेटेड कैटेगरीज, ब्रांड गेटिंग, रिस्ट्रिक्शंस, गेटेड कैटेगरीज और ब्रांड गेटिंग आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी कैटेगरी अनगेट हो भी जाती है तो उसके अंदर कुछ ब्रांड्स गेटेड हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।